हेलो बच्चों, मैं अजय। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेस्ट टॉपिक, ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ाने वाले? ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमित युग्म। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। क्योंकि बेटा ये टॉपिक इसलिए खास है, खास होने की वजह है क्योंकि बेटा इसके बिना हम फंक्शन चैप्टर को फील कर ही नहीं सकते हैं। पढ़ तो सकते हैं लेकिन फील कभी नहीं आने वाला। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर को। ओके, ठीक है। हेडिंग बेटा मैं लगानी है ऑर्डर्ड पेयर की। किसकी? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हिंदी वाले बच्चों के लिए क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ठीक है बेटा। ओके, चलिए देखते हैं क्रमित युग्म में। अब क्या है ये क्रमित युग्म, जानते हैं जरा। देखिए बेटा, मेरे पास दो सेट हैं। माना ए एंड बी आर टू सेट, या फिर दो सेट हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मैंने ए और बी को दो सेट मान लिए और एक एलिमेंट मैंने इस सेट का लिया और एक एलिमेंट इस बी सेट का लिया। देखिएगा, यदि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मैंने दो ले ली, दो एलिमेंट। एक बेटा मैंने लिया ए जो कि सेट ए का है और दूसरा मैंने लिया बी जो कि बी का। अब देखिए यहां पर, तब ए कॉमा बी को क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक, ओके। अब जैसे आप लोगों, कोई किसी अदर घर से आता है और कोई किसी अदर घर से आता है, अगर मैं दोनों क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, क्या कर दूं, दोनों की लड़ाई झगड़ा करवा दूं, उसी पर इकट्ठा कर दूं, तो वो जो दोनों इकट्ठे होंगे ना उस जगह पर, तो वो जगह होगी उनके क्रमित युग्म के, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। ओके, वो जगह पर क्या होगी? क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की। अब जैसे मैं क्या करूं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो लोग हैं, सेम काम मैंने वही किया, लेकिन ये मैथमेटिकल है। अब क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज जल्दी से थोड़ा सा अजीब लगती है, इसलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैं इसको हटाने के लिए आपको सिंपल कर देता हूं। मान लेते हैं यहां पर कोई, मान चलो कि इस घर से आता है और दूसरा कोई इस घर से आता है। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। मान चलो ये कोई और है, इस तरह का डायग्राम ये है। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, इन दोनों लड़कों को क्या कर दूं मैं, इसी में भर दूं। ठीक है हर्षित, इसी में क्या कर दूं, दोनों को भर दूं। तो अब ये क्या बन चुके हैं, दोनों लोग एक साथ मिलके ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रमित युग्म। भले ही दोनों का घर अलग अलग है, लेकिन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी है। ठीक, जब दोस्ती दोनों में गहरी हो जाएगी तो वही चीज होगी क्या, क्रमित युग्म। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब आपको इसी लैंग्वेज पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज हो सकता है आपको थोड़ी सी अजीब लगती हो, तो हमने उसको आसान कर दिया। बस सिंपल देखिए, ये ए का घर है और ये बी का घर है। अब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। ओके, और जब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, जो दोनों भाई भाई आ गए साथ साथ में, बन गए ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रमित युग्म। ओके, क्लियर। बस बेटा इस बात में खास बात ध्यान रखना, ये जो जोड़ा बना है इसमें पहला वाला जो एलिमेंट रहेगा पहले सेट से ही रहेगा और जो दूसरा वाला रहेगा वो दूसरे सेट से रहेगा। समझे? ओके, समझे या फिर नहीं समझे? आइए फिर से देखते हैं आपको। देखिए
जैसे मैं ले लेता हूं बेटा एग्जाम्पल के लिए और एक 2 कॉमा ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी। अब आपसे कोई पूछ दे ऑर्डर्ड पेयर बताओ, ऑर्डर्ड पेयर बताओ यानी क्रमित युग्म, बस 2 कॉमा 3 लिख दो, ये ऑर्डर पेयर। क्योंकि बेटा इसके नाम में भी एक बात छिपी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर्ड का मतलब होता है किसी चीज का क्रम डिसाइड हो जाना, और अगर क्रम डिसाइड हो गया है तो उस क्रम से ही काम करेंगे। अब क्रम क्या होता है पहली बात समझ आएगा, क्रम का मतलब समझ आया, ऑर्डर का मतलब समझ आया। क्रम होगा कुछ ना कुछ, ऑर्डर होगा कुछ ना कुछ। पेयर का कनेक्शन है बेटा जोड़े से, जोड़ा। शूज वगैरह आप लोग खरीदे जाते हो कि जोड़ा जोड़ा मिलता है, समझ गया, पेयर है, समझे, पेयर है दो, वो क्या है, पेयर है। यानी कि बेटा क्रम होना चाहिए, जो भी पेयर मैं ले रहा हूं उसका क्रम होना चाहिए। और कैसा क्रम होना चाहिए, क्रम मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्रम होना चाहिए पहला वाला पहले पोजीशन पर और दूसरा वाला दूसरी पोजीशन पर। जो पहला वाला लिखूंगा ना मैं, वो पहले सेट का होगा और दूसरा वाला दूसरे सेट का होगा। समझे, क्लियर हो रही बात कि नहीं। ऐसा क्रम होता है जिसमें पहला वाला पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से, बस इस तरीके का क्रम अगर आप बना दोगे वही चीज है ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हुई बात ना अच्छे से। अब आइए बेटा आगे देखिए। अब बेटा देखिए, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया x कोमा वाई बिलोंग, x कोमा वाई। अब आपको मालूम ही हो गया होगा कि बेटा इधर देखिए, अब आपको मालूम हो गया होगा x कोमा वाई जैसे मैंने लिया, तो ये x कोमा वाई में जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले सेट में होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट में होगा। ओके क्लियर। अगर मैं दो सेट ले लेता हूं a एंड b, तो इसमें जो बेटा x है वो a में होगा और जो y है वो b में होगा। ओके, x a में y b। अब आइए ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हुआ। अब ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड कैसे करें, तरीका क्या है इस चीज को पाने का, एग्जांपल देते हैं। मान लेता हूं दो सेट, माना a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4। ठीक है, a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4। देखते हैं इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके का शेप बना लेता हूं इनको फाइंड करने के लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें a लिख दो, इसमें b के एलिमेंट लिख दो। a में 1 2, b में 3। अब a मान चलो मेहमान है आपके जैसा बिल्कुल, अब क्या करेगा, पहले ये जाएगा, मान चलो आप बच्चे हो भी, हाँ बढ़िया रिस्पेक्ट करोगे, 3 के भी 4 के भी, पहले जाएगा ये वाला बच्चा उठ के जाएगा, इसके पैर छू के आएगा। ओके, फिर ये जाएगा इसके पैर छू के आएगा। वो भाई दो लोग हैं, दोनों पे जाएगा, छुएगा ना पैर, छोड़ देगा किसी को नहीं, दोनों के पैर छुएगा। 1 जाएगा 3 के भी पैर छू के आएगा और 4 के पैर छू के। ओके, अब 2 भी वही काम करेगा, कह रहा मैं क्यों छोड़ू यार, मेरा भाई जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, चल मैं भी आता हूँ, मैं भी थोड़ा सा फर्ज अदा कर देता हूँ। ये 2 भी गया 3 के पैर छू लिया, 2 गया 4 के भी पैर छू लिया। अब जरा पहले 1 ने किसके किसके पैर छुए, 3 के, और 1 ने किसके पैर छुए, 4 के, बताइए। फिर आता है 2, कह रहा मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरा भाई जो करेगा मुझसे डबल करूंगा, जहां कहां भागेगा। अब 2 भी वही काम कर रहा है बेटा, 2 भी 3 के पैर छुएगा और 2 भी 4 के पैर छुएगा। ये देखो सब कॉमन में आ गए। अब यही है सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। समझ आता ही। ओके, इस बार मैंने इसको सेट ए, अब देखिए बेटा ये ए है ये बी, इसमें ले लेता हूं ए बी सी ई एफ। अब आपसे फिर पूछी गई वही कहानी,
इसमें कितने भाई हैं? 3। 2 लोग मेहमान आए हुए हैं ई और एफ। फिर कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहले मैं जाऊंगा, मैं सबसे ऊपर, तो पहले मैं इससे मिल के आऊंगा। पैर छू लिया, ये भी पैर छू लिया। चलिए ऑर्डर्ड पेयर पहले क्या होगा बेटा? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म पहले क्रमित युग्म क्या क्या आ गए? ए कॉमा ई। आपको मालूम है एक एलिमेंट को पहले लिखना है, क्योंकि ऑर्डर क्या है? पहले वाला से पहले वाले में ना पहले से ए कॉमा एफ। ओके। अब बी भी कह रहा मैं भी जाऊंगा यार, ये लो कह रहा मैं भी पैर छू लूंगा दोनों के, ई के भी जाऊंगा, तो बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ, ये लो। अभी और भी कसर बची, इसका एक भाई छूट रहा है ना? कह रहा दोनों है, तो इसका मतलब मैं अपनी रिस्पेक्ट डाउन थोड़ी ना करवाऊंगा। फिर से ये भी गया भाई अपना फर्ज निभाने, ई के पैर छुआ, एफ के पैर छुआ। तो अब दूसरा आ जाएगा, बताइए बेटा, सी कॉमा ई एंड सी कॉमा एफ। इतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या ऑर्डर्ड पेयर का फील आपको आया? देखो बेटा जो बात कहा था मैं वो यूज हो रही है। आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लीजिए, चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके, सिलेक्ट कर लिया इसको। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इस पर आप पहला वाला एलिमेंट कहां पाएंगे? ढूंढ डालिए, ए में है कि बी में है? ए में है ना, ये देख लीजिए, ये मिल गया। कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए मेरे कहने से। अच्छा आप इसको उठा लीजिए, ये वाला ऑर्डर पेयर उठा लीजिए। अब बताइए पहला वाला एलिमेंट उठाइए जरा, सी, ये देखिए भी यही बैठा है। ओके। अब और कोई उठा लीजिए, ये वाला उठा लीजिए, पहला वाला एलिमेंट सी, ये बैठा है। अब दूसरा वाला एलिमेंट चेक करते हैं वो कहां, कोई इसको उठा लो। पहला वाला तो बेटा आपको ए में ही मिलेगा, पक्की बात है, ऑर्डर पेयर की यही डिफिनीशन ही है। दूसरा एफ उठाया मैं, दूसरा कंपोनेंट उठाया, क्या ये ए में है? देख लीजिए एफ कहीं यहां है नहीं, ये है बी में। अब बिल्कुल बात क्लियर हो गई। ऑर्डर्ड पेयर जब भी दिखेगा उसमें पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से। ये थी ऑर्डर्ड पेयर की कहानी। ओके। और बेटा इस ऑर्डर्ड पेयर का आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 10th में, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, निर्देशांक, ज्यामिति आपने पढ़ रखी है, जिसमें आपने नाम सुना होगा भुज का, कोटि का, और इंग्लिश वाले एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम सुने होंगे। ओके। भुज और कोटि और ऑर्डिनेट और एब्सिसा नाम सुने हो? बस ये वही हैं। ये आगे चल के मैं आपको फंक्शन में और क्लियर कर देने वाला हूं। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कंपोनेंट है वो एब्सिसा का काम अभी भी करेगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट ऑर्डिनेट का काम करेगा अभी भी। ये नई बात नहीं है, उसी बात को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया, कोई नई बात नहीं है। अभी देखिए बेटा इन सबको पढ़ने का पूरा बेहद ये है कि हम जो भी फंक्शन पढ़ेंगे, जो भी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कितना आसान हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके। तो बेटा इनका नाम क्या है? वास्तव में कोऑर्डिनेट है। क्या है ये कोऑर्डिनेट है, और कोई नई बात नहीं है, कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। ठीक। अब ये जो एब्सिसा, ये जिनके जो कोऑर्डिनेट हैं, जिनका नाम अब क्रमित युग्म हो गया है, अब ये क्या कहे जाएंगे? एलिमेंट का काम करेंगे। किसका एलिमेंट का काम करेंगे? चलिए आपको जानते हैं। अब बेटा अब जो टॉपिक है वो इसमें कुछ खास ये है, अगर बेटा मैं दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं, A1 B1, और मैं बराबर ले लिया A2 B2 के, मैंने दो ऑर्डर्ड पेयर भले ही लिए लेकिन दोनों को बराबर लिया हूं। क्या किया हूं? बराबर। अब बेटा कभी भी दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर आपको दिखे, कभी भी, आप जान जाना ये दोनों जो भाई भाई है ना, जो पहली जगह पर बैठ रहे, कह रहे हैं मैं अपने पहले वाले भाई से ही दोस्ती करूंगा, मैं पहली जगह पर बैठा हूं तो जो दूसरे में पहली जगह पर बैठोगा मेरा भाई होगा।
कह रहा A1 में पहली जगह पर बैठा हूं, यहां पर A2 पहली जगह पर बैठा हूं, ये दोनों भाई भाई होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों में कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा दोनों में। तो यहां पर A1 बराबर आ जाएगा A2 के। अब दोनों ये भी कनेक्ट हो जाएंगे, कह रहे भैया तुम बराबर हो गए तो हम भी नहीं छोड़ने वाले, है ना, कह रहे हम भी बराबर हो जाएंगे। तो B1 बराबर आ जाएगा B2 के, ये बात आप याद रखना। कभी भी दो ऑर्डर पेयर बराबर आ जाएं तो फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होंगे सेकंड कंपोनेंट के बराबर। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट के बराबर, यानी एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। समझ पा रहे हैं ना बात को? अब इससे क्वेश्चन बेहद बनता है और आता भी बहुत है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, x प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहां क्वेश्चन है, तब x एंड y की वैल्यू फाइंड करो। x एंड y की वैल्यू फाइंड करो। अब बेटा यहां पर मैं देखूंगा, ये पहला वाला कंपोनेंट इन दोनों के बराबर होगा। x प्लस 1 किसके बराबर जाएगा बेटा? 3 के। इसको सॉल्व कर डालेंगे, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी x बराबर आ चुका है 1। क्लियर? आइए दूसरा, अब ये वाला किसके बराबर होगा बेटा? दूसरे कंपोनेंट के, यानी y प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 2, नहीं y बराबर आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। हो गया? एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे, 3x माइनस 2 कमा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 8 कॉमा 10। तब x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर से बेटा वही बात, दो ऑर्डर पेयर बराबर है ना, देखो ये ऑर्डर पेयर पहला है, इधर है, ये बराबर का साइन लगा, दोनों बराबर है। इसमें ये वाला भाई इस वाले भाई के बराबर हो जाएगा और ये वाला भाई इस वाले भाई के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि 3x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 8 के, तो 3x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2, और यहां पर से 3x बराबर आ जाएगा 10, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10/3। ठीक, इधर अब ये वाला भाई इसके बराबर होगा, 2y प्लस 4 बराबर आ जाएगा 10 के, 2y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4, यानी 2y बराबर आ जाएगा 6, 2 3 6, y इक्वल टू 3। x और y की वैल्यू फाइंड आ गई। अब आपकी बुक में ढेरों ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने वाले। ऑर्डर पेयर से बेटा एक क्वेश्चन खास है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है। दो ऑर्डर पेयर बराबर कर दिए जाएंगे, सेम x और y की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, तो क्या आप फाइंड कर लेंगे? बिल्कुल। अब यहां पर हम दो सेट में अभी तक ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये हमने ऑपरेशन पढ़ रखे थे। अब यहां पर एक ऑपरेशन और है, दो सेट का प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के नाम से नहीं, वो यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे, यानी कि टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, क्या नाम बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात मुझे बताना, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके पहले भी नाम सुना है? ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पहले भी नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना? अच्छा ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कार्तीय गुणा,
कार्तीय गुणन। अब बताइए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपने कार्तीय नाम सुना होगा हाँ? अब याद आ रहा है। और सीबीएसई बोर्ड यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उन्होंने भी कार्टेशियन का नाम जानते हैं, जानते ना। अब ये सेट में कैसे आ गया कार्टेशियन, अभी आपको रीजन बताऊंगा इसका कार्टेशियन नाम क्यों रखा गया। सबसे पहले तो बेटा देखिए इधर, यदि ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अरिक्त समुच्चय, तब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। ओके ध्यान से, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ए क्रॉस बी से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? ए क्रॉस बी से। तो मैंने बेटा यहां ए क्रॉस बी लिख दिया। अब ए क्रॉस बी डिफिनीशन है, ए क्रॉस बी आगे जो बताया गया, जो ए क्रॉस बी है बेटा, सभी ऑर्डर पेयर का सेट, ठीक है ध्यान से। ए क्रॉस बी की डिफिनीशन क्या है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उन सबका सेट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे सबका सेट ले लोगे, बस उसी बात का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में कार्तीय गुणा, कार्तीय गुणन दो सेट। अब आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में फील कर चुके हैं और ऑर्डर्ड पेयर पूरे निकाल भी चुके हैं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, जैसा अभी मैंने ऑर्डर्ड पेयर निकाला था, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करूंगा और उनका सेट ले लूंगा। समझ पा रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा और उनका सेट ले लूंगा। देखिए जैसे मैं ए बराबर ले लेता हूं 1 2 एंड बी बराबर ले लेता हूं 3 4, ठीक है। अब बेटा ऑर्डर्ड पेयर निकालो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालो। एक जाएगा, 3 के भी पैर छुके आएगा, 4 के भी पैर छुके आएगा, 1, 3। अब 2 भी पीछे नहीं हटेगा, 2 भी जाएगा, 3 के पैर छुके आएगा और 2 जाएगा, 4 के पैर छुके आएगा। क्या और कोई क्रमित युग्म पॉसिबल है? नहीं ना, और कोई क्रमित युग्म पॉसिबल नहीं बच्चों। इसका मतलब अगर मैं सबका सेट ले लूं, लिखा क्या है? सभी ऑर्डर्ड पेयर, कोई छूटने ही ना पाए। तो बताइए बेटा और कोई नहीं है ना, मेरे पास यही तो सभी ऑर्डर्ड पेयर है। अब जो ए क्रॉस बी आ जाएगा ना, वो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ जाएगा। ये लो मैंने इनका सेट ले लिया, करली ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब हमने इनका सेट ले लिया। बस इतनी सी बात है ऑर्डर्ड पेयर, कार्तीय गुणन के बारे में। समझ बात आ गई? सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट अगर हमने ले लिया, बस उसी बात का नाम मैथमेटिशियन लोगों ने रख दिया कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बेटा एक वर्ड बार बार परेशान कर रहा है मुझे आप सबको, सर ये कार्तीय हमने पढ़ा था, उसका कनेक्शन यहाँ कैसे है, इसका कनेक्शन कहां से आ गया? वो मालूम बेटा किसलिए आ गया? अब समझिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये कोऑर्डिनेट हैं। आगे चल के बात फंक्शन में और क्लियर हो जाएगी, अभी के लिए इतना जान लो सभी बच्चे, ये सभी के सभी कोऑर्डिनेट हैं। और कोऑर्डिनेट कहां पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट कहां का टॉपिक है? निर्देशांक कहां का टॉपिक है? कार्तीय तल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बोलो बस बेटा वहीं से बात कनेक्ट कर दी गई है कि भाई मेरा असर कभी छूटना नहीं चाहिए, वो है उसका नाम रहना है, रखना पड़ेगा उसका नाम। तब से बेटा इसका नाम हम लोग कार्टेशियन के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है।
बोलो। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर सेट ए किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस पर सारे पॉइंट्स का, एक्स एक्सिस का काम करेगा, बी किसका काम करेगा, वाई एक्सिस पर सारे पॉइंट का। बोलो पहला वाला सेट किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का सेट, और बी है वाई एक्सिस पर सारे पॉइंट का सेट। ए बराबर ए बी सी, बी बराबर एफ जी एच। ओके, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे, सीधे बेटा सेट ले लेंगे। अब सारे ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे, इसके अंदर लिखते जाएंगे सारे ऑर्डर पेयर को। ए जाएगा इन तीनों के पैर छू के आएगा, ए एफ के पैर छू के आएगा, ए जी के पैर छू के आएगा, और ए एच के पैर छू के आएगा। बोलो बोलो। अब बी जाएगा बेटा जी के पैर छू के आएगा, और बी जाएगा एफ के भी पैर छू के आएगा, और बी जाएगा एच के पैर छू के आएगा। कोई भाई बच रहा क्या है? कौन बच रहा? किराए वाला भाई नहीं ना, वो किराए वाले नहीं, बेचारे तीनों बढ़िया क्लोज ब्रदर हैं। किराए वाला कोई नहीं इनमें से बचा। सी, सी कॉमा एफ, सी कॉमा जी, सी कॉमा एच। और ऑर्डर पेयर पॉसिबल है नहीं। अब किस सही खत्म। अब हमने पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कार्तीय गुणन किसी भी सेट का निकाल सकते हैं। बोलिए फिर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर सेट ए किसका काम करेगा, सेट ए किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस पर सारे पॉइंट। बी किसका काम करेगा, वाई एक्सिस पर सारे पॉइंट। बोलो बताओ। जैसे ये एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट सेट ए, और ये सारे नंबर सेट बी। ओके, अब आपको समझ में आओगे कि बात कैसे कनेक्ट हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बात कैसे कनेक्ट हुई। क्या आप लिंक कर पा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? इन दोनों का कनेक्शन क्या है, और इसका नाम क्यों रखा गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि ए बराबर 1 2, ए क्रॉस बी मुझे दे दे, ए बी सी, ए कॉमा ई, ए कॉमा जी, बी कॉमा ई, बी कॉमा जी, सी कॉमा ई, सी कॉमा जी। अब मैं आपसे पूछूंगा सेट ए बताइए, सेट बी बताइए। कितने बच्चों को बिल्कुल आसान है सेट ए बताना, सेट ए बताना। बेटा कितनी बार आपको एक बात तो क्लियर है, इनमें से जो जो पहले नंबर पर आएंगे वो सब सेट भाई यानी कि सेट ए में होंगे। जो जो पहले नंबर पर आएंगे वो सेट ए में होंगे। कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है, ऑर्डर्ड पेयर में रखा हर पहला कंपोनेंट ए में होगा, पक्का पक्का ए में होगा, और दूसरा कंपोनेंट बी में। चलो इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो बेटा पहला ए है, सेट में 2 बार ए लिखा नहीं जाता, 1 बार लिखा जाएगा। दूसरा बी, बी को भी 2 बार नहीं लिखना आता, ए तो निकाल लिया। ओके, अब बी, बी कितने बच्चे निकाल लेंगे भाई, बी के बारे में। दूसरा कंपोनेंट रहेगा बी में, बी में कौन रहेंगे, सारे के सारे ऑर्डर पेयर के दूसरे कंपोनेंट। देखो ई जी, फिर से ई जी, बार बार लिखना है क्या, छोड़ दो बस। कार्टेशियन प्रोडक्ट देने से सेट कितने बच्चे फाइंड कर लेंगे, फाइंड हो जाएंगे। अब कार्टेशियन सेट दिया रहेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बच्चे फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे ना। ठीक, ए बराबर 1a, 2 एंड बी बराबर 3, 4। फाइंड ए क्रॉस बी एंड आल्सो फाइंड बी क्रॉस।
ठीक है, ये धमाकेदार क्वेश्चन है। पहले इन दोनों की जोड़ी, फिर उलट दिया दोनों को, है ए क्रॉस बी। पहले ए जाएगा क्योंकि पहले सेट ए आया ना, तो भैया ये जाएंगे पैर छूने। हाँ, ए पहले किसके पैर छुएगा बेटा, 3 के फिर 4 के, तो हो जाएगा ए 3 के पैर छुएगा फिर ए 4 के पैर छुएगा। अब 2 किसके पैर छुएगा, 3 के, और 2 4 के पैर छुएगा। बस ये क्रॉस बी। ओके, अब आते हैं बी क्रॉस ए पर। अब बदल दिया हमने, अब बी के जाएंगे पैर छूने ए के, तो 3 ए 3 2, फिर से 4 ए 4 2। अब आप मुझे बताइए, क्या इस बात को ध्यान करके बताइए, क्या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों बराबर हैं? बोलो हर्षित, बाकी सारे बच्चे बोले नहीं। अच्छा, अब देखते हैं बराबर क्यों नहीं है। दो सेट बराबर कब होते हैं, दो सेट बराबर होने की सिर्फ एक ही कंडीशन और एक ही सिचुएशन, उनके ऑर्डर्ड पेयर बराबर आ जाए। क्या बराबर आ जाए, उनके ऑर्डर्ड पेयर बराबर आ जाए। अब बताइए, यहां पर तो पहला कंपोनेंट ए है, यहां पर 3 है, कैसे बराबर होंगे? क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर? मैंने क्या बताया, ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होते हैं जब पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर हो, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर हो। यहां पर तो ए है, यहां पर 3, सत्यानाश दोनों का। जो यहां है वहां है ही नहीं। ए कामा 4 यहां है, यहां ए कामा 4 कहीं है ही नहीं। यहां 2 3 है, यहां 2 3 है नहीं, यहां तो 3 ये दोनों अलग अलग है भाई। वहां का पहला कंपोनेंट 2 है, यहाँ का पहला कंपोनेंट 3, क्या 2 और 3 बराबर है? कभी नहीं। तो भैया यानी कि इनका सेट कोई भी ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट बी क्रॉस ए में नहीं है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं आ सकते बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, समझे, हमेशा नहीं होता बराबर। ए क्रॉस बी है, मैं पूछूं इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? जोड़े में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, हमेशा याद रखना, दिमाग में बैठा देना। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा। कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? ऑर्डर्ड पेयर के होंगे, सारे के सारे किस तरीके के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सही है, या फिर ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सही है? सोचिए सोचिए बताइए, ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में सही बिलोंग कर रहा है या फिर ए बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी? तो बेटा ए नहीं बिलोंग कर रहा, बिलोंग करेगा तो ये। याद रखना, ए क्रॉस बी में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ओके बेटा, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्लास जो होगी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। ऑर्डर्ड पेयर की हमने वीडियो बनाई थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट की वीडियो। अभी सिर्फ बेटा हमने 2 ही टॉपिक पर डिस्कशन किया है, तो आगे और भी टॉपिक आने वाले इंटरेस्टिंग से। इसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 6 से लगा के यानी कि 6 to पूरी 12th तक की क्लासें आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। बाय बाय बच्चों।